हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स, गिनो मगर समूह में। चलिए बच्चों, इस पाठ में और आगे चलते हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे सीमा सेंचुरी यानी सीमा का सैकड़ा। अब ये सीमा का सैकड़ा क्या है बच्चों? आइए इसे जानने से पहले हम यह जानते हैं कि सैकड़ा बनता कैसे है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये है एक माचिस की तीली। अब आई दूसरी माचिस की तीली। इसी तरह ये तीसरी, चौथी, ये पांचवी और ये छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये 10वीं माचिस की तीली। तो यहाँ पर कुल 10 माचिस की तीलियाँ हो गई बच्चों। ये देखो, ये अभी एक एक है, यानी ये इकाइयों में है। एक माचिस की तीली मतलब एक इकाई। एक अभी ये सारी खुली हुई है ना, परंतु अब ये 10 हो गई है तो 10 का हम एक बंडल बना सकते हैं। हम इन माचिस की तीलियों को इकट्ठा बांध देंगे और ये बन गया एक बंडल। अब बच्चों देखो, हमारी जो 10 खुली पड़ी हुई इकाइयाँ थी यानी माचिस की तीलियाँ थी, उसे हमने अब एक बंडल में बदल दिया है, यानी अब ये एक दहाई बन गई है बच्चों। दहाई का मतलब जिसमें 10 इकाइयाँ हो। समझ गए बच्चों? मतलब हमने जब खुली हुई इकाइयाँ, खुली हुई माचिस की तीलियाँ थी जो, उसे हम इकाई के रूप में देखेंगे बच्चों। तो जब 10 इकाइयों को हमने जोड़ा और एक बंडल बनाया तो वो बंडल बन गया एक दहाई, यानी कि इस बंडल में है 10 माचिस की तीलियाँ। तो बच्चों अब आपको याद रहेगा ना कि एक बंडल में है 10 माचिस की तीलियाँ। तो बच्चों इसी तरह अगर यहाँ 2 बंडल आए तो उसमें होगी 20 माचिस की तीलियाँ। हम 10-10 की जंप लगाते जाएंगे और इन बंडलों को जोड़ेंगे। अब देखो, अगर यहाँ 3 बंडल है मतलब 30 माचिस की तीलियाँ हैं, क्योंकि एक बंडल में 10, 2 में 20 और 3 में 30 तीलियाँ हैं। इसे हम 3 दहाई भी कह सकते हैं। अब आगे देखो, 4 बंडल है तो मतलब 40 माचिस की तीलियाँ। 5 बंडल होने पर 50 माचिस की तीलियाँ हो गई बच्चों। तो यहाँ है 50 माचिस की तीलियाँ। तो देखो बच्चों, हम 10-10 की जंप भी लगा पा रहे हैं ना। हम 10 से पहुँचे 20 में, 20 से 30 में, 30 से 40 और 40 से अब हम पहुँच गए 50 में। अब ये 6 माचिस के बंडल है मतलब 60 माचिस की तीलियाँ। 7वां बंडल आया तो मतलब 70 माचिस की तीलियाँ हो गई। अब ये 8वां बंडल मतलब अब कुल 8 बंडल तो 80 माचिस की तीलियाँ। 9 बंडल होने पर 90 माचिस की तीलियाँ हो गई बच्चों। और ये 10वां बंडल आने पर यहाँ अब कुल 10 बंडल हो गए, तो यानी यहाँ टोटल है 100 माचिस की तीलियाँ। तो इससे आप बच्चों एक बात समझे कि 10 बंडल से यहाँ 100 माचिस की तीलियाँ हो गई है, यानी अब 100 का मतलब है सैकड़ा यानी सेंचुरी। बच्चों आप क्रिकेट भी खेलते हो ना, उसमें भी जब हम 100 रन पूरे कर देते हैं तो उसे कहते हैं सेंचुरी। तो यहाँ 100 माचिस की तीलियाँ होने पर ये हो गया सैकड़ा तैयार। तो सैकड़ा तैयार करने के लिए हमें 10-10 के कितने बंडल लगे? 100 पूरा करने के लिए हमें 10-10 के 10 बंडलों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर एक माचिस की तीली मतलब एक इकाई और एक बंडल मतलब एक दहाई। तो दहाई बना बच्चों 10 इकाइयों को मिलकर और 100 बना 10 दहाइयों को मिलकर। अब चलिए बच्चों, अब जानते हैं ये सीमा का सैकड़ा क्या है। बच्चों ये है सीमा, और सीमा ने भी सैकड़ा तैयार करना है। आओ हम उसकी मदद करें। सीमा को बिंदियों का बहुत शौक है और वो बिंदियाँ इकट्ठा करती है, तो वह बिंदियों को 10-10 के समूह में बांट देती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये हो गया 10 बिंदियों का एक समूह। इसी तरह वो बहुत सारे पैकेट्स और बहुत सारी तरह की बिंदियों को इस पेज पर चिपकाती है। तो देखो यहाँ कितनी सारी बिंदियाँ आ गई और सभी बिंदियाँ 10-10 के समूह में है। तो बताओ बच्चों यहाँ कुल कितनी बिंदियाँ आ गई? आओ गिने कितने समूह हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ है 8 बिंदियों के समूह। हमने अभी अभी सीखा कि एक समूह में है 10 बिंदियाँ, तो 8 समूह में मतलब 80। ये हमने माचिस के बंडलों से भी सीखी ना कि 8 बंडल मतलब 80 माचिस की तीलियाँ। उसी तरह यहाँ भी 10-10 के समूह है, तो 8 समूह मतलब 80 बिंदियाँ। अब बच्चों सीमा को तो सैकड़ा तैयार करना है, और सैकड़ा मतलब कि यहाँ पर कुल कितनी बिंदियाँ होगी? हाँ, यहाँ होगी कुल 100 बिंदियाँ। तो अब सीमा को सैकड़ा पूरा करने के लिए और कितने समूह में बिंदियाँ बनानी होगी? बताओ बच्चों, सोचो सोचो। 8 समूह तो यहाँ है, तो हमें सैकड़ा बनाने के लिए कितने समूह चाहिए? हमें यह पता है कि 10 दहाइयाँ मिलकर 100 इकाइयाँ बनाती है, यानी सैकड़ा बनाती है। तो यहाँ है 8 दहाई यानी 8 बिंदियों के समूह, जिसमें है 10 बिंदियाँ। तो अब 100 पूरा करने के लिए इसे 2 समूह की ज़रूरत और पड़ेगी। देखो यहाँ बनाया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हो गया हमारा 9वां समूह तैयार, यानी यहाँ पर कुल हो गई 90 बिंदियाँ। अब हमें 100 पूरा करने के लिए कितनी बिंदियाँ और बनानी है? अब हमें 10 बिंदियाँ और बनानी है, यानी एक समूह और करना है बच्चों। तो चलिए 10वें समूह की 10 बिंदियों को बनाते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो बच्चों, किसी भी तरह की बिंदियाँ जो आपको अच्छी लगती है आप उसे बना सकते हो। चलिए अब 10वें बिंदियों की समूह को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बिंदियाँ तैयार। तो ये हो गया हमारा 10वां समूह। तो बच्चों इन 10 समूह में मतलब 100 बिंदियाँ हो गई, तो 10 दहाइयाँ हो गई सैकड़े के बराबर, यानी यहाँ पे हो गई 100 बिंदियाँ पूरी। तो ये सीमा की सेंचुरी तैयार है बच्चों। सीमा ने सैकड़ा पूरा कर लिया। अब बच्चों आप भी अपनी किताब में पेज नंबर 17 पर सीमा का सैकड़ा पूरा करने में उसकी मदद करो। सीमा को सेंचुरी लगानी है बच्चों, तो उसे सेंचुरी पूरी करने में मदद करो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।